अब मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा का प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ और वह कथा है स्यमंतक मणि का। स्यमंतक मणि क्या है कि इसमें इसके संबंध में कहा गया है, ध्यान से श्रवण करेंगे। एक राजा थे, राजा का नाम था सत्राजीत और उनके छोटे भाई का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत और सत्राजीत ये दोनों आपस में भाई थे। सत्राजीत ने सूर्य की तपस्या की, सूर्य की आराधना की, सूर्य भगवान की आराधना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, बहुत तपस्या किया राजा ने, सत्राजीत ने। तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर वही स्यमंतक मणि दिए थे। और स्यमंतक मणि में क्या खूबी है इसको आप समझें। जहाँ स्यमंतक मणि रहती है वहाँ अकाल नहीं पड़ती है, और जिस राजा के पास यह मणि रहती है वो राजा किसी युद्ध में पराजित नहीं होता, उसकी हार नहीं होती है, बल्कि विजय की प्राप्ति होती है। तो सत्राजीत गले में स्यमंतक मणि लगाकर डालकर और द्वारिका कृष्ण भगवान से मिलने के लिए चल पड़ा। और राजा चल पड़े तो स्यमंतक मणि में एक और विशेषता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, सूर्य के तरह प्रकाश होता है। रास्ते में जिसको दृष्टि पड़ी स्यमंतक मणि पर तो उसकी आंखें चौंधियाने लगी। और जब नज़दीक द्वारिका के पास पहुँचे राजा सत्राजीत तो कृष्ण भगवान को सूचना मिली कि सूर्य भगवान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, अरे कृष्ण सूर्य नहीं है, वो राजा सत्राजीत हमसे मिलने के लिए आ रहा है, और सत्राजीत के पास वो स्यमंतक मणि है, उसी से प्रकाश निकल रहा है, वो सूर्य नहीं है, राजा सत्राजीत आ रहा है। तो राजा ने भगवान को स्यमंतक मणि दिया। कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, इसको ऐसा करो, कहीं मंदिर में रख दो। कुछ दिनों के लिए मंदिर में रखा गया और तब स्यमंतक मणि को मंदिर से लेकर सत्राजीत ने अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। प्रसेनजीत क्या किया, उसका उपयोग ठीक से समझा नहीं, उस स्यमंतक मणि को गले में डाल दिया और शिकार के लिए चल पड़ा। शिकार खेलने जब चला गया तो एक बाघ की दृष्टि पड़ी उस स्यमंतक मणि पर, और बाघ ने सोचा कि ये खाने की चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे प्रकाश निकल रहा था। तो हिंसक जानवर उल्टा सोचा, उसको दिमाग जितना है उस हिसाब से सोचा ये खाने की वस्तु है। तो झपट करके वो प्रसेनजीत से छीन लिया स्यमंतक मणि को खाने के ख्याल से, और गुफा की ओर भागने लगा। उसी समय तत्क्षण उसी क्षण भगवान कृष्ण पहुंचकर बाघ से छीन लिए स्यमंतक मणि को, और स्यमंतक मणि छीन कर राजा सत्राजीत को दे दिया। और सत्राजीत ने स्यमंतक मणि और अपनी सुकन्या सत्यभामा को पुनः राजा कृष्ण को द्वारिका में लौटा दिया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।